और ये लोग हैं जो खुलेआम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को जलाना चाहते हैं। जो संविधान की तरफ उंगली उठा के देखेगा, जो कुत्ता बिल्ली की तरह जो है संविधान के लिए भौंकेगा, उसके इलाज करने का काम हम संवैधानिक तौर पे करेंगे। अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादें जिंदा हैं। पूरे देश के अंदर जो जाति अन्याय अत्याचार हो रहा है, कभी बिल्किस बानो को जो है के आरोपी जो थे उनको छोड़ने की बड़ी बात की जाती है। चलिए आज बिहार में एक मुस्लिम बहन के हिसाब खींचने की बात हुई है। ये कैसा देश हम लोग जो है कैसा देश बना रहे हैं। श्री मोदी ने जो है कमान संभाली है, तब से देश के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न बढ़ रहा है। क्या आप जाति धर्म में ना भटके, हिंदू मुसलमान में ना भटके, मंदिर मस्जिद में ना भटके, अब हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए रास्ते पे चलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के वो मानने वाले वो लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर हजारों लाखों करोड़ों बहन बेटियों को मान सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी देने का काम किया। आज इस देश के अंदर देखिए ग्राम प्रधान से लेकर एमएलए, एमपी, मिनिस्टर और आज तो और देश के अंदर जो राष्ट्रपति बैठी है उनको भी अगर सम्मान मिला है तो वो भारतीय संविधान से मिला है। इस देश के अंदर लेके चपरासी से लेकर इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, साइंटिस्ट और अन्य तमाम जगहों पे जो बहन बेटियां जो काम कर रही हैं, अगर वो सब लोग यहाँ पहुंची है तो भारतीय संविधान की बदौलत पहुंची है। और ये लोग हैं जो खुलेआम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को जलाना चाहते हैं। ये वही जंतर मंतर है, मैं भूला नहीं, ये वही जंतर मंतर है जहाँ पे 18 अप्रैल 2018 को खुलेआम जो है संविधान को जलाने की बात की गई। मगर वो भी याद रखो, 2 अप्रैल को आपने एक बात कही थी, 2 अप्रैल 2018 में आपने एक बात कही थी कि हम इस देश के अंदर संविधान के एक छोटे से आर्टिकल को बदलने की बात कही थी। मगर बहुजन समाज के लोगों ने सड़कों पर निकल के जो है ये अपनी ताकत एहसास कराने का काम किया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बच्चे अभी जिंदा हैं। उस समय 13 भाइयों की शहादत हुई थी, आज 13,000 की भी शहादत हो जाए तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। जो संविधान की तरफ उंगली उठा के देखेगा, जो कुत्ता बिल्ली की तरह जो है संविधान के लिए भौंकेगा, उसके इलाज करने का काम हम संवैधानिक तौर पे करेंगे। अभी मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है, वो चाय पिलाने वाले को संविधान का रचयिता बताने की बात कर रहे हैं। वो चाय पिलाने वाले को संविधान रचयिता बनाने की बात कर रहे हैं। वो भूल गए वो लोग जो कल तक मुलाजिम थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के, वो ने जो है इस देश के अंदर उनको संविधान रचयिता बनाने की बात कर रहे हैं। अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादें जिंदा हैं। अभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता जिंदा है। याद रहे कि आप लोग गलती से भी ऐसी कोई गलती ना करें जिससे बहुजन समाज के लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। अगर बहुजन समाज के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी तो याद रखना, घर तो घर, तुम्हारे रहने के लिए जेल भी छोटी पड़ जाएंगी, इतना तुम्हारा इलाज किया जाएगा। साथियों, ये घटना सिर्फ और सिर्फ बिहार की ही नहीं, ये पूरे देश के अंदर जो जाति अन्याय अत्याचार हो रहा है। इस देश के अंदर कभी महिला को नंगन करके घुमाया जाता है, कभी हाथरस की बेटी का बलात्कार करके उसको रात को जला दिया जाता है, कभी उन्नाव पीड़िता के परिवार के एक लोगों को जो है चुन चुन के उनको मारा जाता है, और कभी उनके आरोपियों को जो है छोड़ने की बात की जाती है। कभी बिल्किस बानो को जो है बिल्किस बानो के आरोपी जो थे उनको छोड़ने की बड़ी बात की जाती है और उनका स्वागत किया जाता है। ये कैसा देश हम लोग जो है कैसा देश बना रहे हैं। इस देश के अंदर जब से आइए हमारे वजीर आजम देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कमान संभाली है, तब से देश के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न बढ़ रहा है। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि दलित मुस्लिम साथ चलेगा तभी देश पे राज करेगा। और आज उसी काम को जो है आजाद समाज पार्टी के नेता माननीय चंद्रशेखर साहब, माननीय विनय रतन साहब जो है उस काम को करने का काम कर रहे हैं। आज बिहार में एक मुस्लिम बहन के हिसाब खींचने की बात हुई है तो दलित वर्ग के लोग भी कंधे से कंधा मिला के चलने का काम कर रहे हैं। अगर हम सब लोग दलित मुस्लिम भाईचारा अगर हम लोग आपस में पैदा कर लें और एक दूसरे के साथ अन्याय, अत्याचार, जुर्म, जाति को हम लोग अपना मान लें और उसके खिलाफ निकलने चालू कर देंगे तो जो दोषी हैं उनकी हिम्मत नहीं होगी हमारे साथ अन्याय, अत्याचार करने की। वो हमारी बहन बेटियों को तो दूर की बात, वो हमारे जानवरों तक को जो है निगाह उठा के नहीं देख सकते। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और माननीय साहब काशीराम के उस विचार, उस सपने को पूरा करने का समय आ गया है। बहुजन समाज के अंदर दो वर्गों में बड़ी ताकत यहाँ पे है, दलित और मुसलमान।
इस देश के अंदर जिधर दलित पड़ जाता है उनकी सरकार बन जाती है। इस देश के अंदर जिधर मुसलमान, प्रदेशों के अंदर जिधर मुसलमान पड़ जाए उधर उनकी ताकत और उनकी सरकार बन जाती है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें बंटना नहीं है। आप सब लोग आजाद समाज पार्टी का हम सब लोग दामन थामे और अपनी सरकार बनाने का काम करें, क्योंकि काशीराम साहब कहा करते थे कि गुलामों की बहन बेटियों के साथ जुल्म जाती होती है, अन्याय अत्याचार होता है, शासक वर्ग के लोगों के साथ जुल्म जाती अन्याय अत्याचार नहीं होता। मुट्ठी भर अंग्रेज इस देश के अंदर आए और शासन करके गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई अंग्रेजों की बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने की भी। मुट्ठी भर लोग इस देश के अंदर संविधान लागू होने के बाद, देश आजाद होने के बाद उन लोगों का राज रहा। जो कांग्रेस पार्टी है उनकी महिला नेत्री भी जो है पूरे देश के अंदर घूम घूम के काम किया, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनकी बहन बेटियों के साथ उनके ऊपर निगाह करने की भी जो है हिम्मत कर ले। आज मुट्ठी भर लोग इस देश के अंदर दोबारा हुकूमत पे हैं, उनका राज इस देश के अंदर है, मगर किसी की हिम्मत नहीं कि उनकी बहन बेटियों की तरफ निगाह उठाने की काम करें। क्यों? क्योंकि उनका इस देश के अंदर राज है, और जिनका राज होता है उनके सारे पूर्ण काज होते हैं, उनके साथ जुल्म जाति अन्याय अत्याचार नहीं होता। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जाति धर्म में ना भटके, हिंदू मुसलमान में ना भटके, मंदिर मस्जिद में ना भटके, अब हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए रास्ते पे चलना चाहिए और माननीय साहब श्री काशीराम जी के विचारों को और माननीय चंद्रशेखर साहब के सपनों को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, आप सब लोग आए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।